आज हम हिंदी के अंदर एक अन्य टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अन्य टॉपिक आपका जो है वो है आपका निबंध को लेकर है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हमारी हर कक्षाओं के अंदर हमें बचपन से पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है वो मैं आपको चर्चा करते जा रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ से तो हम स्टार्ट करते हैं निबंध के बारे में। और जो भी आपकी परीक्षा है, कक्षा 10 है, 12वीं है, जो भी आपकी परीक्षाओं में जो पर्यावरण से संबंधित कोई भी टॉपिक होता है या कुछ भी होता है तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए खासकर 10वीं क्लास, 12वीं क्लास और 8वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध यह होता है। तो देखिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप, चलो बिना टाइम बर्बाद किए मैं बस आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले एक कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कोड लिखते हैं। तो गंगा मैली हो गई है, गलियों से बदबू आ रही है। गंगा मैली हो गई है, गलियों से बदबू आ रही है। आकाश विषैली धुओं से भर उठा है। गंगा मैली हो गई है, गलियों से बदबू आ रही है। आकाश जहरीली या विषैली धुओं से भर उठा है। अब इसी के साथ में कोट बात करने के बाद में अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो पर्यावरण क्या होता है, जो प्रकृति पूरी की पूरी जो प्रकृति है, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पर्यावरण जो है पूरी प्रकृति का जो पर्यावरण के द्वारा ही क्या होता है। जैसे जितने भी पर्यावरण के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो जीवित हों निर्जीव हों, सभी के कारण क्या होता है, हमारा जीवन होता है। हम पंचतत्वों की बात करते हैं। पंचतत्वों में आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये क्या होते हैं, हमारे पंचतत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, आकाश, ये क्या होते हैं, हमारे पंचतत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों के द्वारा हमारे शरीर को निर्मित बताया जाता है। और पर्यावरण में हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रकृति का बैंक कहा जाता है इसे। और इसी बैंक में जो पूंजी जमा होती है, इस प्रकार से मान सकते हो आप कि पर्यावरण के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है, पर्यावरण के अंदर पानी है, मिट्टी है, धूल है, और जो कुछ भी पर्यावरण के अंदर पाया जा रहा है, वृक्ष हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, इन सभी के द्वारा क्या होता है, पर्यावरण का आपको संरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, पानी पीने के लिए, खाने के लिए, भोजन, सब कुछ हमें इसी से प्राप्त होता है। इस कारण से पर्यावरण को प्रकृति का बैंक कहा जाता है। पर्यावरण का मतलब ही क्या होता है, हमारे चारों तरफ हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। पर्यावरण बचपन में हम पढ़ते हैं, बचपन में कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है परी यानी होता है हमारे आसपास, और आवरण मतलब होता है घेरा। मतलब हम आसपास चारों तरफ जिन भी वस्तुओं, पहाड़ों से नदी, झील, झरने, पानी, जिस भी चीज़ से, जो भी हवा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, और उसको हम पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रदूषण की प्रकार। ठीक है, प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रदूषण के प्रकार क्या क्या होते हैं प्रदूषण में, जैसे इसमें से जल का प्रदूषण हो गया, आपका वायु का प्रदूषण हो गया, और इसके बाद में जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, और इसके साथ साथ में क्या होता है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ को लेकर, मिट्टी प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन बोला जाता है इसे, मिट्टी प्रदूषण हो गया। और इसी के साथ साथ में जो केमिकलों के द्वारा होने वाला प्रदूषण होता है वो आ जाता है। और भी आपके जो प्रदूषण के प्रकार होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया, देखने को जो पटाखे चलाते हैं, या फिर किसी प्रकार के न्यूक्लियर जो भी कारखाने, भट्टियों से जो निकलता है। और वायु प्रदूषण हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। आज के दौर में जैसा कि आप जानते हो, जल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, जो होता है एक एक कोशिका की। जैसे कि हम बात करते हैं तो फिर हमारे शरीर का कम से कम कितना 80% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, कोशिका होती है। ठीक है, पानी का बना होता है हर एक कोशिका का। तो जिसमें से हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसमें से 80% वजन होता है जो होता है पानी का होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहली बात हमारा शरीर किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। और हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं है, हालांकि पानी इतना है कि जब पर्याप्त हो सकता है। लेकिन पानी के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी जितना भी पानी है, पानी लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। तो यहाँ पर आज के दौर में आप देखते हो, जब भी हम पशुओं को नहलाते हैं, धुलाते हैं, और अपने द्वारा जो पानी को छोड़ा जाता है, सीवेज में, नलियों में, नालों में जो पानी छोड़ा जाता है, पानी के अंदर तमाम प्रकार के पदार्थों को मिला दिया जाता है। और जो प्लास्टिक वगैरह होती है, तो प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि ये घुलती ही नहीं है प्रकृति के अंदर। ठीक है, तो पानी इसे सॉल्युबल नहीं कर सकता है, घुल नहीं सकता है। इसी प्रकार से पानी प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पानी के द्वारा तो जो भी गंदगी आप देखते हो, हर जगह पे जगह जगह कचरे के ढेर मिल जाते हैं, और उन्हीं को हम पानी के अंदर फेंक देते हैं या किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी को स्वच्छ किस प्रकार से कर सकते हैं, तो नंबर 1,
नमक दो क्या होता है, आज हमने पानी के अंदर क्या कर दिया, जो नदियाँ हैं हमारी, जो सबसे पवित्र नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी को देख लीजिए आप, यमुना को देख लीजिए, जितनी भी नदियाँ हैं आज प्रदूषण की मार में चपेट में है, बहुत ही भयंकर तरीके से। जगह जगह पर हमने प्रदूषण मचा रखा है, फैला रखा है। जहाँ भी नदियाँ स्वच्छ हमको दिखती हैं वहाँ पर हम कचरा फैलाने लगते हैं, तमाम प्रकार की गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हो गया आपका जल प्रदूषण के ऊपर। फिर उसके बाद में आता है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको पता है, जैसा कि आप जानते हो, आज के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, यानी कि उद्योगीकरण का युग है। जब से उद्योगीकरण का युग आया है, और इसके अलावा आप देखते हो कि साधनों के द्वारा जितने भी संसाधन चल रहे हैं, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज के अलावा, इसके अलावा ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, आज संसाधनों की जितने भी हमारे रोड सड़कें होती हैं, सभी जगह क्या लगी हुई है, भीड़ें लगी हुई हैं। और जब सभी जगह भीड़ें लगी हुई हैं तो इसके साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलता है, आप देखते हो कि संसाधन जो ऑटोमोबाइल होते हैं, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा जो हमारी फ्रिज घर में फ्रिज होती हैं, और जो एसी लगी होती हैं, सल्फर तत्व इनके अंदर पाया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ जो जितनी प्रकार की भट्टियाँ लगी हुई हैं, आज के दौर में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसे हम किसकी श्रेणी में आ जाता है, औद्योगिकरण में क्या है, हमारी जितनी भी ट्रेन्स वगैरह और भी तमाम चीज़ें जो चलती हैं, कोयला वगैरह से चलने वाली जो ट्रेनें होती हैं, और भी तमाम प्रकार के, हम जैसे पराली को जलाना, तमाम प्रकार का प्रदूषण आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण इस हद तक पहुँच चुका है कि आज हमें सांस लेने के लिए मुश्किल पड़ रही है। दिल्ली जिसमें से बहुत पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, जैसा कि आप जानते हो। और प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जैसा कि वायु क्या है, हमारा तत्व ही है, हमने जल की बात कर ली, वायु की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वायु क्या है, बहुत ही हमारी सांस के लिए वायु नहीं होगी तो क्या हो सकता है। आज देखिएगा ध्यान से, प्रदूषण हो क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से। आपने देखा कि जितनी भी गैसें होती हैं वायुमंडल के अंदर, जैसे 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसके अलावा 0.003% क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, आर्गन वगैरह और इत्यादि 0.96%, और कुछ कुछ गैसें, ये अन्य गैसें पाई जाती हैं। और सीधी सी बात ये है कि इन गैसों का जो बैलेंस था पृथ्वी के लिए, जो अनुकूलित बना हुआ था, प्रकृति पर्यावरण के द्वारा जो बनाया गया था, आज ये बैलेंस बिगड़ रहा है। और ये बैलेंस बिगड़ने के कारण क्या हो रहा है, आप देखते हो, ये सारा बैलेंस बिगड़ने के कारण, गैसों का अनुपात बिगड़ने के कारण क्या होता है, जो जीव जंतु हैं, सारे के सारे जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी पर असर हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात कर ली हमने, वायु प्रदूषण की बात कर ली। तो यही वायु प्रदूषण होता है। और इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, और ध्रुवों की और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनकी बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, नदियों में एकदम से बाढ़ आएगी, और बाढ़ आने के बाद में लगातार सीधी डायरेक्टली सूखा पड़ जाएगी। और ये इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, वायु प्रदूषण हो गया। अब बात करते हैं हम मिट्टी प्रदूषण की। मिट्टी किस प्रकार से प्रदूषण होती है, इसे सॉइल पॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन पर हमने चर्चा कर लिया, और एयर पॉल्यूशन पर हमने चर्चा कर चुके हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है, जो आज के दौर में हमारी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आप देखते होगा आज किसी प्रकार की कोई भी फसल, जैसा कि आप जानते हो, किसी प्रकार की जितनी भी फसलें हैं, सभी प्रकार की फसलों में आज केमिकल डाले जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी फसल है, आज हम रासायनिक खादों पर निर्भर हो गए हैं। रासायनिक खाद जैसे DAP, डाई अमोनियम फास्फेट है, यूरिया है, NH2CO, NH2 है, और इसके अलावा आप और भी अन्य जो खादों को देखते हो। ठीक है, और इस कारण से क्या होने लगा है, इनको खादों का उपयोग करने से हमारी मिट्टी के अंदर क्या हो गया है, जो उर्वरता खत्म होती चली जा रही है, और सभी प्रकार की फसलों के अंदर आज कोई भी फसल है बिना कीटनाशक दवा के संभव नहीं है। ठीक है, और आज कीटों का प्रकोप भी इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसके कारण पूरी फसलों की मारामारी मची हुई है। और इसके साथ साथ में हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मिट्टी प्रदूषण की। मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, मिट्टी के अंदर प्रदूषण किस प्रकार से फैलता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं। जैसे ही रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद हमारी खेती के अंदर पहुंचता है, खेती के अंदर पहुंचता है, उसके बाद प्लांट्स के अंदर पहुंचता है, प्लांट्स के अंदर पहुंचता है तो वो फल के अंदर पहुंच जाता है, या फिर कोई भी फसल जिसको भी हम कर रहे हैं उसके अंदर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही मान लीजिएगा सॉइल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही मान लीजिएगा पानी बरसता है या कुछ भी होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, सारा का सारा पानी जो होता है, पानी फैलकर कहाँ पर चला जाता है, नदियों में चला जाता है, या नलों में चला जाता है, या फिर जो गाँवों के अंदर नल्ले होते हैं उनमें मिट्टी से पहुंचकर वहाँ पे पहुंच जाता है। इस प्रकार से कहाँ पहुंच जाता है, वो पानी कहाँ पे जाएगा, तालाबों में जाएगा, तालाबों से कहाँ पे तालाबों में पहुंचता है, नदियों में पहुंचता है। इस प्रकार से इन जगहों पर पहुंचने के कारण क्या होगा, अब इन सारी जगहों पर पानी पहुंचता है, तो पानी पहुंचने के दौरान क्या होगा, अब पानी पहुंचेगा तो क्या होगा, वहाँ पर समुद्री जल जीवन प्रभावित होता है। समुद्री जल के जीवन के अंदर क्या होता है, समुद्र में जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो भी प्रभावित होने लगते हैं इसके द्वारा।
तो ये क्या हो गया कि जो आपका रासायनिक प्रदूषण हो गया, केमिकल जो प्रदूषण पॉल्यूशन होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमने रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव में आप देखते हो कि आज जितने भी प्रकार के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों में पटाखे हुए, ठीक है, और भी अन्य प्रकार की जो इंडस्ट्री जो उद्योग चलते हैं उनके अंदर जो आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इनके द्वारा जो अवशेष कचरे बच जाते हैं पटाखे मटाखे चलाने के बाद में, जो कुछ भी बच जाता है, तो ये सब प्रकार का क्या हो गया, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो जाता है। वहाँ से गैस निकलती है जहरीली, बहुत ही जहरीले रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बाद में क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। जैसा कि आप जानते हो कि व्यक्ति के लिए एक सुनने की क्षमता एक निश्चित कर दी गई है। आज के दौर में धुआंधार तरीके से परीक्षाओं का टाइम नज़दीक होता है या कुछ भी होता है, उस टाइम पर बहुत बहुत ज़ोर की आवाज़ में डीजे बजाए जाते हैं, बहुत ज़ोर से डीजे बजाए जाते हैं। डीजे बजाने के साथ साथ में और इसके अलावा जो भी फैक्ट्रियों के अंदर आवाज़ें होती हैं, और आपने देखा होगा, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए जो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जितने भी आवाज़ करने वाले साधन होते हैं या फिर किसी प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है, इनको शहरों से बहुत दूर स्थापित की जाए। इसके अलावा जो आज के दौर में जो डीजे बजते हैं या अन्य चीज़ें चलती हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, इसके कारण हार्ट अटैक वगैरह और भी तमाम प्रकार की जो बीमारियां पनपती हैं, जैसा कि आप जानते हो। और या इस प्रकार से आपको ध्वनि प्रदूषण देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के प्रकार की बात कर ली हमने। अब प्रश्न उठता है इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अब हम क्या प्रयास कर सकते हैं। देखो, हम सभी आज के दौर में ये है कि प्रदूषण को लेकर हर व्यक्ति को ये हमारी किसी जाति धर्म का मसला नहीं है। आज हर व्यक्ति को, हर प्रकार के व्यक्ति जितने भी लोग हैं, उन सभी को प्रयास करना है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास करना होगा। हर व्यक्ति को अपने घर घर से सफाई करनी होगी। हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि आज किसी प्रकार से अपना जो कचरा मचरा है और जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उनका उपयोग ना करते हुए हम जो जूट के हैं और ये तमाम जो कपड़े के बैग हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम और भी अन्य चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना देखो हमें इन सारी चीज़ों से बचना होगा और हमें अपने पर्यावरण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। और इसके साथ साथ में प्रबंधन करने के लिए हर व्यक्ति को अपने घर पर और अपने द्वार पर जो भी घर आंगन होते हैं, हर जगह पर साफ़ सफाई स्वच्छता को ध्यान में देना होगा। और इसके कारण होने वाली जो भी महामारियां या जो बीमारियां होती हैं उन पर हमको विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो उनका भी समाधान करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण, आप देखते हो कि पानी के अंदर गंदगी के कारण क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। तो पानी को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी होता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, टाइफाइड भी इन्हीं के द्वारा फैलता है। और भी जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, हैजा है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जो हमारी हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी होती है उसके द्वारा टाइफाइड फैलता है। और भी तमाम प्रकार की बीमारियां हैं। तो इसी के साथ में हमें हर प्रकार को पर्यावरण बचाओ, जन चेतना को जागरूक करना होगा। इस प्रकार से आपका इसका निबंध खत्म हो जाता है। तो आप इसको बार बार सुनते रहें और जितना अपनी आम भाषा हो उतने में आप लिख सकते हो, बेहतर से बेहतर निबंध तैयार कर सकते हो। पर्यावरण पर पैराग्राफ तैयार करना हो, जो कुछ भी करना हो आप कर सकते हो।